नमस्कार साथियों, मैं मानवी करंट अफेयर बाय एग्जाम कार्ड लाइफ में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए अपने इस चैनल के माध्यम से एक नई पहल लेके आई हूं, जो कि है एग्जाम पर यानी परीक्षा पर चर्चा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की हमारी जो नई पहल है वो है परीक्षा पे चर्चा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एग्ज़ाम से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम कब आ रहे हैं, उनके एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, उनकी आपकी लास्ट डेट, उनकी कौन कौन से फॉर्म आपके करंट सिचुएशन में अभी हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम आपके फ्यूचर में आने वाले, सारी जानकारी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम जो भी फ्यूचर में जो भी जिस प्रकार के एग्ज़ाम आएंगे वो सारी जानकारी आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो चलिए समय हम ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं और अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 4 बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि हर स्टैंडर्ड के हर लेवल के स्टूडेंट के लिए है। और जो भी बच्चा जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो सारे ही लोग इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। इससे सबसे अधिक फ़ायदा क्या होगा कि बच्चों, अक्सर क्या होता है कि हम लोग को कभी कभी एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं चल पाता है कि हम लोग पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम या उस सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसियाँ हमारे गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं, लेकिन उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। कभी कभी हम लोग को ये भी जानकारी नहीं मिल पाती है कि एग्ज़ाम कब आने वाले हैं, एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, जिसकी वजह से बच्चों के बीच में बहुत अधिक भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन्हीं भ्रांति को दूर करने के लिए हमने एक नई पहल शुरू की है, जो है हमारी परीक्षा पे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज की पहली वैकेंसी के बारे से लेके, जो हमारी पहली वैकेंसी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आपकी बोलेंगे प्रेस्टिजियस वैकेंसी है और हर कोई इस आपकी जो वैकेंसी है उसको भरना चाहता है। ये जो पहली वैकेंसी है वो है हमारी दिल्ली हायर जुडिशरी सर्विस रिक्रूटमेंट की। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो हमारी वैकेंसी है वो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के द्वारा निकाली गई हुई है, जिसमें जजेस की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, ये जो आपकी वैकेंसी है वो है दिल्ली आपकी हायर जुडिशरी यानी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 यानी 2022 में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। ये जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो है आपकी स्टार्टिंग डेट है वो हमारी 25/2/2022 यानी 25 फरवरी से इसके जो है हमारे एग्जाम्स की जो आपके फॉर्म है वो आपके भरना शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो लास्ट डेट है वो है हमारी 12 यानी 3/2022 यानी 12 मार्च 2022 को। ठीक है, यानी इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 12 मार्च 2022। ठीक है, और इसका जो पे करने की लास्ट डेट है वो भी हमारा 12 मार्च है। और इसका जो एग्जाम डेट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, जो इसकी जो एग्जाम यानी पीटी के एग्जाम की डेट है वो है हमारी 20 मार्च 2022। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत कम समय बचा हुआ है इस एग्जाम को फिल करने के लिए। साथ साथ इस एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से लग जाएं। ठीक है, इसकी जो मिनिमम एज दे रखी है वो 35 है और जो मैक्सिमम एज जो हमारी इस कमीशन के द्वारा दी हुई है वो है हमारी 45। ठीक, अब इसके थोड़े से पैटर्न के बारे में हम समझ लेते हैं कि इसकी पैटर्न क्या है और कौन कौन से लोग इसे फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से आपके स्टूडेंट्स यानी एस्पिरेंट्स हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दूं, जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी लगभग 45 के आसपास ये हमारी वैकेंसी है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 3 स्टेप है। पहला जो स्टेप है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो दूसरा होता है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, दूसरा स्टेप। और जो तीसरा स्टेप है वो है हमारा वाइवा। ठीक है, तो चलिए और डिटेल में जानकारी लेते हैं। जो इसमें टोटल वैकेंसी है वो है हमारी कितनी 45 है, जिसमें जनरल की जो वैकेंसी है वो आपकी 32, एससी की जो वैकेंसी है वो है हमारी 7 और जो एसटी की जो वैकेंसी है वो हमारी टोटल 6। ठीक है, अब इसकी हम एलिजिबिलिटी की बात ये दीदी हम करें तो आपको मैं बता दूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए कि हमको चाहिए बैचलर डिग्री इन लॉ। यानी जो भी बच्चे यानी जो भी लोग पढ़ाई से अभी भी संबंधित हैं, जो पढ़ रहे हैं और पिछले 7 वर्ष से कहीं भी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सभी लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे एग्जाम की जो
ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दे रखी है। जो लोग भी इस एग्ज़ाम को भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको आराम से देख सकते हैं, पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। जो हमारा जो पीटी एग्ज़ाम है वो है हमारा 200 नंबर का है। ये हमारा पूरा पीटी एग्ज़ाम है जिसमें हमें जनरल लीगल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसके साथ साथ एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड होंगे, और साथ में होंगे इंग्लिश की, और होंगे लीगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो टोटल जो आपका ये पेपर है वो आपका हमारे कितने मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का हो गया। जब आप इस पीटी को, इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो जो आपका सेकंड स्टेप है वो है हमारा मेंस का, यानी रिटन एग्जाम। तो इसमें जो टोटल जो आपके पेपर होंगे वो आपके 4 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर जो होंगे वो आपके 250 नंबर के होंगे, यानी जनरल लीगल नॉलेज एंड द लैंग्वेज। ये आपका है, ये आपका टोटल जो होगा वो 250 नंबर का पेपर है। जो दूसरा है वो सिविल लॉ फर्स्ट, ये आपके 200 नंबर का है। अब बाकी क्या है, सिविल लॉ सेकंड, ये भी आपके 200 नंबर का, और क्रिमिनल लॉ भी आपके 200 नंबर का है। ठीक है, जब आप मेंस को आप क्लियर कर लेंगे तो आपका जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा आपका वाइवा, और जब आप वाइवा क्लियर कर लेंगे तब जाके आप एक फाइनल सिलेक्शन पा पाएंगे। तो ये तो थी हमारी पहली इन्फॉर्मेशन, यानी पहले एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख लीजिए कि हमारे पास समय का अभाव होता है, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसकी डिटेल नॉलेज आप आराम से देख सकते हैं। और जो लोग भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, या जो लोग भी इस एग्ज़ाम को भरना चाहते हैं, मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर भरिएगा। ठीक, चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अपने एग्जाम के बारे में, नेक्स्ट एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में। ये हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो है हमारा DRDO GTRE, यानी एप्रेंटिस ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म। जी हाँ बिल्कुल, इसकी आपको बता दूं, इसकी जो लास्ट डेट है भरने की वो है हमारी 14 मार्च 2022 में। ठीक है, यानी 14 मार्च 2022 में इसकी एग्जाम की फॉर्म भरने की लास्ट डेट। ध्यान रखिएगा, इसकी फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा समय आप लोगों के पास आप नहीं बचा हुआ है, 14 दिन ही बचे हुए। तो जो लोग भी इस एग्जाम को देना चाहते हैं उसके एग्जाम को जल्दी से भर दें। ठीक, इसके बाद जब आप 14 तारीख तक की इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उसके बाद आपके जो क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट, वो कैंडिडेट आपके रिटन एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे। ये शॉर्ट लिस्टेड की जो आपकी जो लिस्ट है ये आपकी वेबसाइट पे अपलोड होगी DRDO के ही, जो कि कब होगी, 25 मार्च 2022 को होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा होगा कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। ये हमने एक आपकी ऑफिशियल जो है लिंक दे रखी है, और हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे रखी है। चलिए और डिटेल में जान लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। जो इसकी मिनिमम एज लिमिट है वो हमारी 18 साल की, यानी जो भी व्यक्ति 18 साल पूरा कर चुका है, साथ में इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, थोड़ा क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी ले लें कि कैंडिडेट शुड है प्रोसीज डिग्री डिप्लोमा ITI, ठीक है, जिससे रिलेटेड रिलेवेंट हुआ इंजीनियरिंग यानी डिसिप्लिन। ठीक है, यानी जो लोग भी इस क्राइटेरिया में आ रही हैं वो सभी लोग इस एग्जाम को भर सकते हैं। ठीक, आप थोड़ी सी वैकेंसी अगर हम देख लेते हैं तो वैकेंसी में आपके जो ग्रेजुएट एप्रेंटिस हैं, ट्रेनिंग जो है उसकी जो टोटल आपकी जो सीट्स हैं वो 75 है। डिप्लोमा, और जो इसमें जो डिप्लोमा अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग है उसकी जो आपकी जो सीट है वो आपकी 20 है। ITI यानी अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग है उनकी जो सीट है वो 25 है। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जो आपकी ट्रेनिंग की जो टोटल सीट है जो कि जनरल स्ट्रीम से है, उसकी जो आपकी टोटल जो सीट है वो आपकी 30 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के आगे बढ़ते हैं। इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो आपको बता दूं, ये एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि 4 आपके पोर्शन में दिया होगा, जिसमें फर्स्ट में होंगे आपके इंग्लिश के, दूसरे होंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो तीसरे होंगे वो रीजनिंग से रिलेटेड होंगे, चौथा होगा वो आपका मैथ से रिलेटेड होगा, और जो 5वां होगा वो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड होगा। उसके बाद आपके जो भी बोर्ड है या DRDO की आपकी साइट्स है उस पर इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी सेकंड नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
जो कि है काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत अधिक मात्रा में या बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, ये है हमारी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लें। ये भी हमारा ऑफिशियल साइट से हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन निकला हुआ है। देखिए, हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक हमारे द्वारा जो भी जानकारी पहुंचाई जा रही है वो एकदम सटीक हो और साथ साथ में एकदम समय पे पहुंचे, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की एग्जाम से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो और आप एकदम फिक्रेंट तरीके से अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं झारखंड के एक्साइज कांस्टेबल के बारे में। इसके जो फॉर्म भरने की डेट हुई है वो हुई है हमारी 25 फरवरी 2022 से। जो लास्ट डेट है इसकी वो है 26 मार्च 2022 तक। ठीक है, इसके साथ साथ पे की एग्जाम डेट भरने की फीस दे रखी हुई है। उसके अलावा कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट भी दे रखी हुई है और करेक्शन का भी डेट दे रखी है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम भरते पर कोई आपके गलती हो जाती है या मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। इस कमीशन के द्वारा अलग से यानी 2 अप्रैल तक आपको करेक्शन का भी टाइम मिलेगा। यदि आपको लगता है कि आपकी कोई भी डिटेल गलत हो गई है या कोई इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा गलत फीड हो गई है तो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम एज दी हुई है वो दी हुई है हमारी 18 वर्ष और जो मैक्सिमम एज दी हुई है वो हमारी दी हुई है 25 वर्ष। यानी जो भी व्यक्ति 25 वर्ष से 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष के बीच में है वो इस एग्जाम को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं जो फीस कितनी होनी चाहिए। इसके लिए जो फीस है वो हमारी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो आपकी जो फीस निर्धारित की गई है वो 100 रुपये निर्धारित की गई है। और एससी और एसटी के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो आपकी 50 रुपये निर्धारित की गई है। ठीक, अब थोड़ी सी हम जरा कैटेगरी कैटेगरी वाइज वैकेंसी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व के लिए जो सीट्स हैं वो आपकी 237 है, ईवीएस के लिए 59 सीट है, बीसी के लिए यानी बैकवर्ड कास्ट के लिए 32 सीट है, ईबीसी के लिए आपकी इकोनॉमिकल वीकर यानी वीकर सेक्शन के लिए यानी वीकर कास्ट के लिए आपकी 50 सीट है, एससी के लिए 57 है, एसटी के लिए 148 और जो टोटल आपकी नंबर ऑफ जो सीट्स या वैकेंसी है वो है हमारी 583। तो देखिए आप लोगों ने एक ठीक ठाक अमाउंट में आपकी वैकेंसी इस बार निकाली गई है। तो जो लोग भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे यूपी से रिलेटेड हो, एमपी से रिलेटेड हो या बिहार से रिलेटेड हो, गुजरात या राजस्थान से, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी इसमें एक चीज है, क्योंकि आप कांस्टेबल हो और क्योंकि आप एक पुलिस सेवा में जा रहे हो तो उसके लिए फिजिकल हेल्थ होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल हेल्थ यानी कोई फिजिकल क्राइटेरिया भी यहाँ पे दे रखा हुआ है एक कांस्टेबल के लिए। तो आप लोग पहले ये निर्धारित कर लीजिएगा कि इसमें आपकी जो ऊंचाई है और आपके जो सीने की माप है वो आपके जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार या आरक्षण जो कोटि है उसके अनुसार आपकी ये माप आप लोगों के सटीक हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बाद आप लोग फॉर्म भरिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जो पहला जो हमारा आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम में आपके 3 आपके एग्जाम्स होंगे यानी 3 स्टेप में आपके एग्जाम होंगे। पहले में आपके बारे में बात की जाएगी भाषा ज्ञान के बारे में, जो कि एक हिंदी है और एक हिंदी का पेपर होगा और एक इंग्लिश का पेपर होगा। टोटल इसमें प्रश्न होंगे आपके 120 प्रश्न होंगे और इसमें आपको उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 3% न्यूनतम यानी क्वालिफाइंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हिंदी में आपके 80 प्रश्न है और इंग्लिश में आपके इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड होगा कि जो लोग भी क्षेत्रीय भाषा के जानकार होंगे वो इस एग्जाम को आपके लिए ये एग्जाम काफ़ी बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर कोई क्षेत्रीय भाषा को नहीं जानता है। तो जो लोग भी क्षेत्रीय भाषा के बारे में जानकारी रखते हैं वो लोग इस एग्जाम को ज़रूर करें। और ठीक है, और जो हमारा जो तीसरा जो है पेपर वो होगा हमारा कौन सा होगा, वो हमारा प्रश्न होंगे 120 प्रश्न होंगे जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके अलावा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से जो प्रश्न होंगे वो 20 प्रश्न होंगे और सामान्य गणित से जो प्रश्न होंगे वो आपके 10 प्रश्न होंगे। और इस तरह आपके जो टोटल प्रश्न होंगे वो आपके 120 प्रश्न होंगे आपके थर्ड पेपर में। ठीक है, और इसमें भी आपको जो मिनिमम आपके जो क्वालिफिकेशन यानी आपको बोलेंगे कि मिनिमम इतना लाना जरूरी है, वो है आपका कितना, मिनिमम आपका 30% होगा। हालांकि जो कट ऑफ बनेगी वो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके कट ऑफ बेस पर ही होगा। ठीक है,
और जब आपका ये पीटी का आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसका आपका मेंस होगा और उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अभी हमने पीटी की बात करी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस एग्जाम से रिलेटेड मेंस का पूरा पैटर्न समझाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, इस एग्जाम के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपके लिए क्या है कि व्यक्ति को हम आपकी मिनिमम एज हम आपको बता चुके हैं कि 18 साल से लेके 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति या है वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी 10th क्लास में हाई स्कूल एग्जाम पास होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया में। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसमें हमने अपनी साइट्स में नीचे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दी है। आप लोग जो भी कोई इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं या जो लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगली जो इन्फॉर्मेशन जो है और जो क्लास जो है वो है हमारा आरबीआई असिस्टेंट 2021 का रिक्वायरमेंट है, जो कि ये फॉर्म कब आए 2022 में आए। ध्यान रखिएगा जो वैकेंसी है ये है तो 21 की, लेकिन जो इसके फॉर्म आए हैं वो हमारे 22 में आए हैं, ठीक है। तो ये आरबीआई असिस्टेंट का हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे वो एसएससी का हो या कांस्टेबल का हो या फिर बैंक की तैयारी कर रहा होता है, आरबीआई में जॉब करना एक ड्रीम जॉब मानी जाती है। और हर कोई व्यक्ति चाहता है, हर बच्चा चाहता है कि मेरी जो जॉब है वो एक आरबीआई जैसे एक प्रतिष्ठित संस्था में लगे। तो जिन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कृपया वो लोग समझ लीजिएगा कि इस समय आरबीआई की असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। आप सभी लोग इसे भर लीजिएगा जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक। तो इसकी जो डेट है वो हमारी 17 फरवरी थी, लास्ट डेट है इसकी 8 मार्च। यानी देखिए बहुत कम समय बचा हुआ है इस एग्जाम को भरने के लिए, तो जल्दी से जल्दी कीजिएगा और तुरंत ही इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और पे करने की भी डेट है और जो इसकी प्री के एग्जाम की जो है हेल्ड ऑन कब होगा, ये 25 से 27 मार्च 2022 को होगा, ठीक। मिनिमम एज इसके लिए 20 साल निर्धारित की गई है और जो मैक्सिमम एज निर्धारित की गई है वो हमारी 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ यानी आरबीआई के द्वारा कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया हुआ है, जिसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जो जानकारी मिलेगी वो आपको हमारे साइट पे इसके बारे में हमने ऑफिशियल साइट्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसमें जाके इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फीस भी दे रखी है 50 रुपये है, किसके लिए आपकी 50 रुपये हमारी SC ST और PWBD और EXS के लिए, और जबकि जनरल के लिए OBC के लिए कैंडिडेट के लिए है आपकी 400, वो आपकी 50 रुपये है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लें कि ये टोटल वैकेंसी कितनी निकली हुई है। ये टोटल वैकेंसी निकली है 1950 वैकेंसी, हाँ ये भी ठीक ठाक वैकेंसी निकली हुई, ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है, इसलिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है हमारी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स। यानी जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट आपके है कब से लेके कब तक, यानी कि जिसने भी बैचलर डिग्री कर रखी है साथ में वो 20 वर्ष से लेके 28 वर्ष की आयु के बीच का है और बैचलर डिग्री कर रखी है, और यदि किसी भी एग्जाम की यानी आरबीआई के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, साथ साथ बैंक की एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, तो वो इस एग्जाम को भर सकता है। इसके लिए जो मिनिमम है जो एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स। जी हाँ, यानी 50% आपके लिए काफी है इस एग्जाम को भरने के लिए, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंसी निकलती है क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो आरबीआई है ये हमारी एक केंद्रीय बैंक है जो पूरे भारत के एक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करती है, साथ में सभी बैंकों के रूप में काम करती है। तो ये जो वैकेंसी निकली है आपकी स्टेट वाइज निकली है, यानी हर स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली है। जैसे अहमदाबाद के लिए निकली है आपकी 35, भोपाल के लिए निकली है 31, चंडीगढ़ में निकली है 78, यानी गुवाहाटी में निकली है 32, बेंगलुरु में निकली है 74, न्यू दिल्ली में 75, और आपके तिरुवनंतपुरम एंड कोची के लिए 54, और आपके भुवनेश्वर के लिए जो वैकेंसी है भुवनेश्वर में वो आपकी 31 वैकेंसी निकली हुई। ये आपकी स्टेट वाइज डिटेल है कि जो भी व्यक्ति इस स्टेट में जॉब चाहते हैं वो आप इसको भर सकते हैं। और जिन लोगों की भी तैयारी अच्छी है, जिन लोगों की भी मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस अच्छी है, वो सभी लोग एग्जाम को
फिल कीजिएगा, ठीक है। और साथ में कानपुर लखनऊ की जो वैकेंसी है वो 131 है, मुंबई के लिए 128 है, कोलकाता के लिए 26 है, पटना के लिए 33 है, हैदराबाद के लिए 40, जम्मू में आपकी 12 है वैकेंसी और नागपुर में है आपकी टोटल 56 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो ये तो रही हमारी आज की आपकी परीक्षा पे चर्चा की बात, जिसपे हमने आज 4 वैकेंसियों के बारे में डिस्कस किया, उनके फॉर्म के बारे में, उनके एग्जाम डेट के बारे में, उनके एग्जाम से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो भी बच्चा इन एग्जाम को भरना चाहता है वो इन एग्जाम को जरूर भरे और हमको बताए कि आपको हमारी ये जो पहल है वो कैसी लगी। जाते जाते मैं आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि करेंट अफेयर बाय एग्जाम कार्ड लाइव के द्वारा डेली सुबह 6 बजे हमारे हितेश सर के द्वारा डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें सर के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और जिनकी भविष्य में आने की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा है, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो डेली 6 बजे हमारे सर के द्वारा चलाई जाती हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को देख सकते हैं। यदि आप लोग को ये क्लास पसंद आ रही है तो इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे द्वारा किए गए इस पहल का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइएगा। तो चलिए आज की बात को हम यही खत्म करते हैं। कल फिर हम आप लोगों के साथ दोबारा से परीक्षा पे चर्चा पे दोबारा से आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे और नई वैकेंसी या एग्जाम से रिलेटेड जो भी कोई नए नोटिफिकेशंस हो गए या डाउट हो गए या कोई भी ऐसी कोई इशू है जिसकी वजह से एग्जाम में या एग्जाम से रिलेटेड बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस एक बात और आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बस कबीरदास जी का एक दोहा और याद आता है मुझे कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुई। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मन में धीरज रखिएगा, सारे काम संपन्न जरूर होंगे। धीरे धीरे देखिएगा, बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा मत, अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए मैं आज अपनी इस क्लास को यही समाप्त करती हूँ। कल आप लोगों के साथ फिर एक नई परीक्षा की चर्चा पे आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी।